नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल डोर स्टेप एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक कैरियर गाइडेंस सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि 10th के बाद कितने कैरियर ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर के बारे में। दोस्तों, हमारे वो युवा साथी, हमारे बच्चे जो एविएशन सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, हम आज उनके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिसमें अपने कैरियर को चुनने में उनको बहुत मदद मिलेगी एविएशन सेक्टर के अंदर। दोस्तों, एविएशन सेक्टर नाम से आप समझ गए होंगे, जो हमारे एयर से जुड़ा हुआ है, एरोप्लेन से जुड़ा हुआ है, हमारे एयर स्पेस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि हम बात करें हमारे देश में आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एविएशन सेक्टर किस जगह स्टैंड करता है। दोस्तों, आपको पीछे हमारी स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा कि आज हमारे देश में एविएशन सेक्टर वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है। 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज लगभग 34 करोड़ पैसेंजर हमारे देश के अंदर बाय एयर ट्रेवल करते हैं। दोस्तों, आज के समय पे हमारे देश के अंदर लगभग 153 एयरपोर्ट एक्टिव हैं और 680 के करीब हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो पैसेंजर्स की मूवमेंट में दिन रात लगे रहते हैं। नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइन हमारे देश के अंदर 72 हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश के अंदर लगभग 64 एयरपोर्ट थे और 2014 तक हमारे देश के अंदर लगभग 129 एयरपोर्ट थे और हम दुनिया के अंदर 9वें नंबर पे थे एविएशन सेक्टर के अंदर। 2024 तक लगभग हमारे देश में 235 एयरपोर्ट होंगे। 100 से ज्यादा एयरपोर्ट हमारे देश में पिछले 7 साल के अंदर और टोटल 2014 से 24 के बीच में 10 सालों के अंदर हमारे देश में 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट एक्टिव हो जाएंगे और हम 9वें नंबर से छलांग मार के दुनिया के 3रे नंबर के अंदर 3rd लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर हो चुके हैं 2021 तक। दोस्तों, सेक्टर कॉम्पोजिशन अगर हम बात करें, इस समय हमारे देश की जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, हमारे देश का लगभग 83% जो ट्रैफिक है वो डोमेस्टिक एयरलाइंस के ऊपर है। मतलब हमारे देश के लोग जो सफर करते हैं वो लगभग 80 से 83% लोग डोमेस्टिक एयरलाइंस से ही सफर करते हैं और लगभग 20% लोग फॉरेन एयरलाइंस के अंदर सफर करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके अंदर पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश की जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनका जो किराया है वो कंपैरेटिवली 40% सस्ता है फॉरेन एयरलाइंस के। इसीलिए लगभग लोग हमारे देश के लोकल एविएशन सेक्टर के ऊपर, लोकल एयरलाइंस के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। यदि आप एविएशन सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस सेक्टर के अंदर आपका भविष्य उज्जवल है। दोस्तों, यह सेक्टर हमारे देश में लगभग 12% प्रति ईयर की दर से ग्रो कर रहा है और 2024 तक लगभग 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट हमारे देश में और ओपन होने वाले हैं। दोस्तों, ह्यूज वैकेंसी आने वाले समय में एयर स्पेस सेक्टर के अंदर, एविएशन सेक्टर के अंदर लाखों वैकेंसी हमारे देश में नई जनरेट होनी है। किस तरह की जॉब्स एविएशन सेक्टर के अंदर होती है, आगे मैं आपके बारे में जानकारी दूंगा कि एविएशन सेक्टर में किस टाइप की जॉब्स आप कर सकते हो। दोस्तों, एविएशन सेक्टर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एविएशन मैनेजमेंट, एविएशन सेफ्टी, कैबिन क्रू, सिविल एंड मिलिट्री एविएशन, पायलट ट्रेनिंग, फ्लाइट इंस्ट्रक्शन और एविएशन ट्रांसपोर्ट,
ये अलग अलग सब सेक्टर हैं जिनकी जॉब्स एयर सेक्टर के अंदर, एविएशन सेक्टर के अंदर अवेलेबल होती है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे हमारे वो साथी, हमारे वो बच्चे जो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों आपने नासा का नाम सुना होगा, जो अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसी तरह हमारे देश के अंदर इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें भी पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने बहुत तरक्की की है और आज इसरो के अंदर 20,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर दिन रात रिसर्च में लगे रहते हैं। 2008-9 के आसपास इसरो ने बीटेक और एमटेक की डिग्री शुरू की थी, स्पेशली इन स्पेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि कितनी तरह के कोर्सेज, ये जानकारी जो अब तक थी ये इस सेक्टर के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि ये कैसा सेक्टर है, कितनी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी इसके अंदर अवेलेबल है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद आप सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहते जॉब करने के लिए, आप इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों हमने इसके कोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज अभी कुछ पिछले 5-6 साल पहले के अंदर ही हमारी सरकार ने शुरू किए हैं। ये वो कोर्सेज हैं जिनकी ड्यूरेशन 3 महीने से लेके 1 साल से कम समय के अंदर है। और हमारे वो युवा साथी जो मात्र 10th पास हैं, +2 पास हैं, या कोई ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ है, तो वो मात्र 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 1 साल से कम समय के छोटे छोटे कोर्स करके भी एविएशन सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एविएशन सेक्टर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में। उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा एविएशन सेक्टर के लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में, जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से लेके 4 साल के बीच के अंदर होती है। तो आइए बात करते हैं एविएशन सेक्टर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, जो 3 से 4 महीने के कोर्स हैं। इनकी एलिजिबिलिटी भी मात्र 10th है। सबसे पहला कोर्स है हमारा एयरलाइन हाई लिफ्ट ट्रक ऑपरेटर। दूसरा कोर्स है एयरलाइन बैगेज हैंडलर, एयरलाइन कार्गो असिस्टेंट, एयरलाइन सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, एयरलाइन कार्गो ऑपरेशन असिस्टेंट, एयरलाइन यूनिट लोड डिवाइस स्टाफ ऑपरेटर। दोस्तों शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंदर आगे कोर्सेज आते हैं हमारे एयरलाइन सीनियर यूनिट लोड डिवाइस, एयरलाइन फोर्किट ऑपरेटर, एयरलाइन पुशबैक ऑपरेटर, एयरलाइन ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर, एयरलाइन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट क्रू, एयरलाइन वेयर हाउस कोऑर्डिनेटर। दोस्तों ये सारे कोर्सेज 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन के थे। आगे जो इन कोर्सेज के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये सारे कोर्सेज लगभग 6 मंथ की ड्यूरेशन के हैं। जैसे प्रोपेलर टेक्नीशियन, इसके अंदर +2 साइंस के लोग ही जा सकते हैं। जो ये 6 मंथ कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन +2 साइंस साइड से है। PCM या PCB दोनों साइड के लोग इसमें जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर ट्रांसमिशन टेक्नीशियन, एयरक्राफ्ट पावर प्लांट टेक्नीशियन, कंपोजिट रिपेयर टेक्नीशियन, सीट एंड सेफ्टी इक्विपमेंट टेक्नीशियन, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, फोल स्टोरेज कंट्रोल टेक्नीशियन, एयरलाइन रिजर्वेशन एजेंट, एयरलाइन कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, एयरलाइन कैबिन क्रू, और लास्ट कोर्स आता है 6 मंथ की ड्यूरेशन का एयरलाइन एक्सरे क्वालिफाइड स्टाफ। दोस्तों इसके बाद जो कोर्सेज आते हैं हमारे वो 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, और उसके अंदर ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर की ड्यूरेशन है। जैसे रनवे ऑपरेटर, एयरलाइन फ्लाइट लोड कंट्रोलर, फ्लाइट डिस्पैचर। दोस्तों इसके बाद लगभग 52 कोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, जो भारत सरकार ने
पिछले कुछ समय से शुरू किए हैं, जिनमें 10वीं पास बच्चे, 12वीं पास बच्चे, ITI पास बच्चे या पॉलिटेक्निक किए हुए बच्चे 1 साल से कम की ड्यूरेशन में इनकी ट्रेनिंग लेकर अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, इनकी बहुत सारी जगहों पर ये कोर्सेज भारत सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री करवाए जा रहे हैं। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कोर्सेज के बारे में, जो हमारे युवा साथी एविएशन सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो 1 साल से लेके 4 साल के बीच में डिग्री या डिप्लोमा करके भी एविएशन सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज और लॉन्ग टर्म कोर्सेज के अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिकली शॉर्ट टर्म कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जिनमें हमें फ्रंट लेवल जॉब मिलती है। जैसे आप कभी अगर आपने एयरपोर्ट पे सफर किया हो तो आप जब एंट्री करते हैं तो एंट्री के अंदर आपकी एंट्री के ऊपर आपकी स्कैनिंग होती है, उसके बाद सीट के ऊपर बैठे कोई आपको आपका लगेज चेक करता है, कोई आपको अंदर पास कराता है। तो इस तरह की जो बॉटम लेवल जॉब्स हैं वो सारी जॉब्स शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंदर, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के अंदर ही आती हैं, जिसमें सैलरी भी लगभग 18,000 से लेके 25-30 हजार के बीच में स्टार्ट होती है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलती है, पैसा भी ज्यादा मिलता है। जैसे 50,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक भी आपको सैलरी लॉन्ग टर्म कोर्सेज करने के बाद मिल सकती है। लॉन्ग टर्म कोर्सेज कौन कौन से हैं जिनको करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं? जैसे डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट एंड टिकटिंग, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयरलाइन फ्रंट लोड ऑपरेटर, डिप्लोमा इन फ्लाइट डिस्पैचर, पायलट ट्रेनिंग, एडवांस डिप्लोमा इन डिजाइन इंजीनियर। ये इस तरह के लगभग 30 से ज्यादा कोर्सेज हैं जो आप एयरलाइन के अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन में कर सकते हैं। जैसे कुछ डिग्री कोर्सेज भी हैं हमारे जो आप एविएशन सेक्टर के अंदर कर सकते हैं, जैसे BBA इन एविएशन मैनेजमेंट, BSc इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये डिग्री कोर्सेज हैं 1 साल से लेके 4 साल के बीच में, और डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म कोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। और ये करने के बाद आप 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक के बीच में एवरेज सैलरी पैकेज ले सकते हो एविएशन सेक्टर में। दोस्तों, एविएशन सेक्टर के अंदर इस समय हमारा देश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर हम बात करें ऐसे हमारे देश के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जहां आप एविएशन सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं, एविएशन सेक्टर के हमारे देश के टॉप कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे ज्यादा जानकारी आप अपने लेवल पे गूगल पे सर्च करके भी ले सकते हैं। अगर आपको एविएशन सेक्टर से जुड़े सभी कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने पूरी लिस्ट अटैच की हुई है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और एविएशन सेक्टर के सभी कोर्सेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि टॉप कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेज एविएशन सेक्टर के कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, जो टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है एविएशन सेक्टर के। इंडियन एविएशन एकेडमी मुंबई, AJ एविएशन एकेडमी बेंगलोर, हिंदुस्तान एविएशन एकेडमी बंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स न्यू दिल्ली, गलगोटियस बिजनेस स्कूल ग्रेटर नोएडा, विंग्स कॉलेज ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी पुणे, राजीव गांधी एविएशन एकेडमी हैदराबाद, अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स अहमदाबाद, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल साइंस कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक साइंस जमशेदपुर, आचार्य बेंगलोर बिजनेस स्कूल बेंगलोर, फाइटर विंग एविएशन एकेडमी चेन्नई। दोस्तों, ये हमारे देश के टॉप लगभग 15 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बारे में हमने आपको बताया
इसके अलावा और भी कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जो एविएशन सेक्टर के काफी अच्छे कोर्सेज आपको कराती हैं। दोस्तों, एविएशन सेक्टर हमारे देश का उभरता हुआ सेक्टर है और लाखों रोजगार के मौके एविएशन सेक्टर में आपके पास हैं। यदि हमारे युवा साथी एविएशन सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मैं ये मानता हूं कि शायद उनको हमारी यह प्रयास, हमारी यह पीपीटी, उनको हमारा यह प्रयास काफी अच्छा लगेगा और उन्हें इस सेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली है। दोस्तों, आपको सही कैरियर गाइडेंस देने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और दिन रात लगातार आपके लिए नई नई चीजें ला रही है, कलेक्ट कर रही है और उनको एक जगह लाकर आपको ये जानकारी देने का प्रयास कर रही है कि आप अपने कैरियर को कैसे बना सकते हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमारा यह प्रयास आपके बहुत काम आएगा और आपसे मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपसे जुड़े हमारे लाखों साथियों को इन चीजों के बारे में जानकारी मिल सके जिनके अभाव में वो इधर उधर भटकते रहते हैं। दोस्तों, अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।